नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। अब एक बड़ी खबर बन चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर किसी दल के पीछे पड़ जाएं तो वो दल दल में फंस जाता है। और ऐसे कई सटीक सबूत हैं, उदाहरण नहीं सबूत हैं। पहला सबूत है अकाली दल, जो लोग आज समझ ही नहीं पा रहे हैं अकाली दल है कहां। दूसरे दल का नाम है शिवसेना, जो अपना स्थान खोज रही है। तीसरा दल तो अब आप भूल चुके हैं, जो पीडीपी होती थी कश्मीर की। आप भूल गए कि कहां है आजकल, उसका कोई न सांसद विधायक है, कोई नहीं है, हमें भी नहीं मालूम। एक और नेताजी हुआ करते थे नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के बेटे। वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे। बीजेपी ने ही उनकी कुर्सी छीन ली, धोखा देकर छीन ली, कहा कि हम आपके साथ गठबंधन में रहेंगे और उन्हें अलविदा कर दिया। एक और नेता हुआ करते थे जगन रेड्डी, हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, आजकल कहां हैं कोई पता नहीं। जब यह सब चल रहा था तो उसके बाद एक दिन जेपी नड्डा बिहार गए और बोले अब क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का वक्त आ गया है। तब भी नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण से पहले उन्हीं की पार्टी के हरिवंश, जिन्हें वो पसंद नहीं कर रहे थे और उन्होंने राज्यसभा से नहीं भेजा, उन्हें बीजेपी ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोनीत करके अपने ट्विटर पर पोस्ट और लिखा। तो इसका मतलब पहला ही झटका माना जाए कि तमाचा जड़ दिया, क्या कहा जाए। मीनू जी, यहीं से मैं शुरू करूंगा। जी देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा, और ऊपरी तौर पे तो हमें यह लगता रहा कि नीतीश कुमार जो है जितने भी साल बिहार की शासन चलाया उन्होंने भाजपा के सहयोग के साथ शासन चलाया। उनकी सीटें ज्यादा हुआ करती थी, अंत में आके उनकी सीटें कम हो गई। उसके बावजूद भी भाजपा ने उनको, मोदी ने कहेंगे खासकर, उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया। लोग सोचते रहे कि अरे वाह क्या बात है, नीतीश कुमार का रुतबा देखिए, कम सीट होने के बावजूद भी मोदी ने बनने दिया। और मोदी की उदारता देखिए कि कम सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नहीं, देखिए मोदी जो है अपने अपमान को या अपने प्रति कहे गए कुछ कड़े शब्दों को कभी भूलते नहीं हैं। अगर आपको ध्यान हो कि जब प्रधानमंत्री मोदी का 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा की तरफ से घोषणा हो गई, तो उस समय नीतीश कुमार ने इनका प्रबल विरोध किया था, इनके नाम का प्रबल विरोध किया था। और इतना प्रबल विरोध था कि वो ये उनके सम्मान में कोई इनके यहाँ बिहार में एक डिनर था, उसको कैंसिल तक कर दिया था नीतीश कुमार ने। और वो नीतीश कुमार वहां नहीं गए थे। इतना ही नहीं, बिहार में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त बिहार में एक ईयर मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, बाढ़ आई थी भीषण। तो पूरे देश से मुख्य जो राज्य आपस में एक दूसरे की मदद भेजते हैं, तो गुजरात से भी बिहार को मदद भेजी गई थी कुछ सामग्री के तौर पे। तो नीतीश कुमार ने उस सामग्री को लौटा दिया था। तो वो सारी जो थी, नरेंद्र मोदी ने इसको आराम से नहीं लिया था। उसी दिन उन्होंने दिमाग में बैठा लिया था कि इसका तो खात्मा करना है। तो वो नरेंद्र मोदी और ये जो इनके जो साथी हैं अमित शाह, ये जिसको कहते हैं ना, ये झटका नहीं हलाल करते हैं, ये धीरे धीरे काटते हैं उसको, शिकार को अपने। वही काम इन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया। अब राजनीति में देखा जाए तो नीतीश कुमार तो सेंटर की राजनीति मोदी जी से बहुत पहले कर चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में और उससे पहले भी। तो लेकिन जब ये मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद 2015 में जो पहला इलेक्शन बिहार का हुआ विधानसभा का, आपको ध्यान होगा कि उस वक्त भी जब पूरे देश में एक तूती बोल रही थी मोदी की, भाजपा की, उस वक्त बिहार की जनता ने मोदी के पक्ष में जनादेश नहीं दिया। और उस वक्त सरकार वहां नीतीश कुमार ने, लालू यादव के सहयोग से सरकार बनी। और उसके बाद जो भी कारण रहे, सरकार टूटी और फिर नीतीश कुमार वापस भाजपा के गोदी में जा गिरे।
और उसके बाद से इन्होंने नीतीश कुमार का पल्ला नहीं छोड़ा। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, नीतीश कुमार आते रहे जाते रहे, कभी राजद के साथ गए, फिर वापस आ गए, फिर राजद के साथ गए, फिर वापस आ गए भाजपा के साथ। और अब उसमें बार बार सवाल उठता रहा कि क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की जो बार बार भाजपा के पल्ले में आके गिरते हैं, क्योंकि समाजवादी थे, एक बहुत ही सेक्युलर विचारधारा के प्रतिनिधि रहे नीतीश कुमार, और उसके बावजूद समझ में नहीं आता था लोगों को कि ये क्यों क्या मजबूरी है ऐसी जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाने को बाध्य है। ना केवल इतना, जब 2024 में बीजेपी की सरकार जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भाजपा की अपने बल पे जो सीटें थी वो 240 पे आकर थम गई संख्या। उस वक्त नीतीश कुमार ने उनको समर्थन दिया, उसके अलावा नायडू ने भी दिया, लेकिन हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। तो ये जो सरकार आज टिकी हुई है, ये केवल नीतीश कुमार के बल पे टिकी हुई है। और उसका सिला क्या दिया प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में आके, उन्होंने जो नीतीश कुमार को लात मार के बिहार की कुर्सी से उतार के और राज्यसभा में भेज दिया। एक 5 टर्म के मुख्यमंत्री के लिए विदाई का ये क्षण कोई शानदार क्षण नहीं कहा जा सकता उसके राज्य से, जिस बिहार को उन्होंने, जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे सींचा भी कह सकते हैं। और आज वो मुख्यमंत्री उस राज्य का और उस शासन में है मुख्यमंत्री, उसकी सीटें जा है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए उनकी सीटें कम थी या वो बहुमत खो चुके थे तो चलिए किसी न किसी तरह उनको किसी न किसी तरह उनका रिहेबिलिटेशन करना था तो उनको राज्यसभा में ले आए। ऐसे मुख्यमंत्री को जबरन मैं तो कहूंगी, क्योंकि उतार कर और उनको राज्यसभा की सीट पे भेज दिया गया। नीतीश कुमार जैसा जो कद्दावर नेता भारतीय राजनीति का, उसकी राजनीतिक पारी मेरे हिसाब से एक शानदार विदाई होनी चाहिए थी राजनीतिक मंच से उनकी एक बहुत ही दुखद अंत हुआ है। और अभी आप जानते नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में जहां पहुंचेंगे वहां उनका क्या होगा, जैसा कि माना जाता है कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी ने उनकी जो मानसिक दशा की जो बार बार झांकियां बिहार में दिखाई देती रहती थी, तो वो इतना ज्यादा नेशनल सीन पे बात नहीं हुआ करती थी, उनकी दिखाई नहीं देती थी। अब राज्यसभा में भी अगर नीतीश उसी प्रकार की हरकतें करेंगे तो उनकी बहुत हंसी उड़ेगी पूरी दुनिया में। तो ये जो आपने कहा कि आप किस तरह देख रही हैं, मैं तो ये देख रही हूँ कि एक जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाला जो एक राजनीतिज्ञ इस देश का था, और मतलब पुरानी पीढ़ी के जो वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता, और उसकी राजनीति का ऐसे अंत हो किया मोदी ने, जिसको कहते हैं ना कि बेदर्दी से अंत किया, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल भी बेरहमी से अंत किया गया। कि कोई ये होता ना किसी देश का राज्यपाल बना के, किसी देश में राजदूत बना के भेज देते, कहीं राज्यपाल का पद होना चाहिए था, उनको राज्यसभा का पद। राज्यसभा तो हर हल्ले छल्ले कोई भी ले लेता है उन मोदी जी से, कुमार विश्वास ले लेगा, संबित पात्रा भी राज्यसभा का सदस्य है, तो उसमें उनको मिल गई राज्यसभा, नीतीश कुमार को तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आपने कहा कि जो मोदी हैं, नंबर एक तो अपना बदला लेना ये भूलते नहीं है, इन्होंने बहुत बेरहमी से इनसे बदला लिया। और दूसरा ये कि उनका एक जो कहते हैं ना अश्वमेध का घोड़ा चल रहा है कि जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं सबको जड़ से खत्म कर देना है। 4-5 का नाम तो आपने ले लिया, उसमें 6वें ये और जुड़ गए हैं। अभी नवीन पटनायक बचे हैं थोड़ा बहुत, तो अभी नवीन पटनायक कब तक सांस लेंगे इनके राज में? उनके पिताजी पर तो कई सवाल निशिकांत दुबे ने खड़े कर दिए, जिनके वोट से, जिनके सहयोग से बार बार लोकसभा में बिल पास कराए, उनके सहयोग से, जब इनका अपना राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो उन्हीं के सहयोग से सब बिल पास कराए। उन्हीं के पिताजी को सीआईए का एजेंट बता दिया। ये उसी कड़ी की, ये जो है ना, जो उनको भी हलाल करना है ना, ये हलाल करने के लिए अब छुरी रख दी गई है गर्दन पे। अब धीरे धीरे हलाल करते रहेंगे, खून बरसता रहेगा, और इसी तरह एक दिन नवीन पटनायक भी हलाल कर दिए जाएंगे। ये तो शुरुआत है कि उनके पिता के ऊपर आपने हमला किया है, लेकिन जो नवीन पटनायक है उनको इस बार अब जाके होश आया। उनको होश नहीं आया जो अभी आपने 6-7 गिनाए, भाई हमसे तो ज्यादा बड़े धुरंधर है ये लोग राजनीति के। और रह गए उनमें, चौटाला परिवार रह गया। चौटाला परिवार तो खो गया राजनीति से ही। हाँ, बिल्कुल एक और आपने बिल्कुल सही जोड़ा। मतलब उनका भी आप देखिए ना, और वो जो चौटाला जो थे, दुष्यंत चौटाला, वो तो
अपने जो किसानों के नेता और किसान आंदोलन में इनके चक्कर में वो किसानों का साथ नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने देने नहीं दिया। और माने उसने जब क्यों नहीं बात दिया, देखिए क्यों नहीं दिया उसने साथ शिव कुमार जी, क्योंकि उसके उसकी फाइलें तैयार थी इनके पास कि जा तू, तेरी फाइलें तैयार है हमारे पास। वो डर के मारे गए नहीं, और आखिर में उनका सारा जो आप देख ही रहे हैं, अब चौटाला परिवार कहाँ है, वो भी एक बड़े बड़े जो सारे सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले जितने भी नेता थे, उसमें एक एक करके सबको निपटा दिया गया है। और बाकी का जो नीतीश कुमार है, उनको उनकी जो नौबत आई है, इसमें कुछ मुझे नीतीश कुमार के परिवार के लोगों का भी ये लगता है कि देखिए नीतीश कुमार ने जब विधानसभा में, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल 3 साल पहले की बात है ये, विधानसभा में उन्होंने यौन क्रिया को लेके एक बहुत ही अभद्र सा अश्लील सा भाषण दिया था, और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, सभी जगह मीडिया में चर्चा हुई थी। तो मैंने उसी दिन कहा था कि इनको मानसिक विकार आ गया है, इनको इनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। लोगों ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, बोले नहीं नहीं अरे ऐसे ही तो हो जाता है बुढ़ापे में, कभी जवान फिसल जाती। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये वो नेता नहीं है जिसकी जवान ऐसी ही फिसल जाएगी, बड़बोला नेता भी नहीं है कि जवान फिसल जाए। मैंने कहा ये बहुत जहीन किस्म का नेता था, ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा इसका विचलन शुरू हो गया, और वो देखेंगे आपकी अब 2025 आते आते तो सबने देखा उसको। तो अब जब पता था कि इनका मानसिक जो स्थिति अच्छी नहीं है, तो इनके परिवार को चाहिए था कि गरिमा पूर्वक उनको एग्जिट करा देते। अब क्योंकि मेरा तो मानना ऐसा है, 2025 के जो चुनाव भी हुए हैं बिहार के, लोग कहा जाता था नीतीश कुमार की नीति ये, रणनीति वो, उसका टिकट काट दिया, उसका ले दिया, उसका वो जो कर। मैं नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूँ बीजेपी के नियुक्त करे हुए जो संजय झा और वो जो आपके ललन सिंह हैं, वो चला रहे थे बिहार के जेडीयू की राजनीति, और उसके हिसाब से चले थे। नीतीश कुमार को तो कुछ पता भी नहीं था, और उसी उसी चक्कर में वहां से सबने कहा देखो जी नीतीश, मुझे समझ में नहीं आता था कि नीतीश कुमार एक दिन तो ठीक हो जाते हैं, फिर अगले दिन वही हरकत करने लगते हैं बेतुकी सी बेहूदी सी, और फिर 2 दिन बाद देखते हैं फिर ठीक हो गए। तो मुझे नहीं लगता था, मुझे विश्वास ही नहीं था। और मोदी और शाह को इस बात का पता था, वो तो इंतजार कर रहे थे कि इनका जो मानसिक संतुलन बिगड़े, और ये इनको पता भी नहीं चलेगा। मेरा लोगों का तो ये मानना है, जो जानकार लोग हैं, कि नीतीश कुमार की जो जो डिमेंशिया कहते हैं जिसको, कि वो उनके ऊपर हावी हो चुका है। और देखिए ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की कोई गलती है इसमें। देखिए ये तो उम्र का तकाजा है, आपके नसीब का खेल है, और क्या बीमारी आपको घेर ले उम्र के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप इतने बड़े कद्दावर नेता रहे और वो इस तरीके की छिछोरी हरकतें करते हुए दिखाया जाए, उनका मजाक उड़े, मुझे तो बहुत दुख होता था देख के उनको। मुझे लगता था इनके परिवार वालों को ये समझ नहीं आता कि हम अपने इतने बड़े नेता की, हम अपने पिता की ऐसे मजाक उड़वा रहे हैं। तो उनको वहां से खत्म हो जाना चाहिए था। पर नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, वो देश भर के समाजवादियों की एक तो चरित्र को दिखाता है, और उनके लिए एक सबक भी है। इस देश के जो समाजवादी, लोहिया से लेके, जेपी से लेके, फर्नांडिस से लेके, और अब नीतीश कुमार तक, इन्होंने सबने संघ का, जनसंघ का और भाजपा का साथ दिया। किस लिए? कि कांग्रेस सत्ता से दूर रहे, गैर कांग्रेसवाद, उस चक्कर में, और खुद को बर्बाद कर बैठे इस चक्कर में। तो ये जो नीतीश कुमार के ऊपर ये तो रहेगा दाग हमेशा, कि इन्होंने बीजेपी को, जो मोदी को, जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, अगर नीतीश कुमार बैकआउट कर जाते, कोई सवाल ही नहीं था प्रधानमंत्री बन सकते थे मोदी। और मोदी ने उसका सिला कैसे दिया, क्या रिवॉर्ड दिया, क्या पुरस्कार दिया नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी राज्यसभा का सदस्य बनने की हसरत थी। क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद तर्क नहीं हो सकता कि जो आदमी 20 साल, एक आदमी लगातार एक राज्य का मुख्यमंत्री रहे, उसकी राज्यसभा की क्या हसरत होगी। जो व्यक्ति 243 टिकटें बांटता हो, 40 सांसदों का किस्मत तय करता हो, 10वीं राज्यसभा का सांसद का भाग्य तय करता हो, उसकी हसरत क्या होगी, उसके मन में क्या अभिलाषा होगी। बात यह है कि वो फिलहाल कभी कभी ये लगता है वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। जितना उन्हें बता दिया जाता है उतना ही वो कर रहे हैं, जितना उन्हें बार बार समझाया जा रहा है वो वही कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मंच पर उन्होंने ऐसी हरकतें की, विधानसभा का आपने उनका बयान सुनाई दिया,
कई बार वो सदन में अभी खड़े हो जाते थे तो तेजस्वी से भिड़ने लगते थे, बगल वाले उन्हें रोक लेते थे। तो आखिर नीतीश ने राज्यसभा आकर क्या बिहार को एक तरीके से अलग थलग छोड़ दिया? बिहार में इस समय पैसे की समस्या है, बिहार शराब मुक्त थी, तो हमें लग रहा है शराबबंदी भी खुल जाएगी, क्योंकि नीतीश के रहते खुल नहीं पा रही थी। बिहार में अधिकारियों की सैलरी, विधायकों की सैलरी नहीं बट पा रही है। इन समस्याओं से जूझ रहे बिहार को संभालेगा कैसे, और कौन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा लोगों को पता है। तो जदयू तो अब बैकफुट पर आ जाएगा। लोगों ने तो नीतीश के चेहरे पर वोट दिया था, तो ये आम मतदाता को बीजेपी ने क्यों ठगा? जी, देखिए, आम मतदाता को बीजेपी ने तो नहीं ठगा। बीजेपी तो जैसी है सबको पता है। आम मतदाता में तो महिलाएं ज्यादा हैं इसके लिए जिम्मेदार, जो 10,000 के फेयर में आके, चक्कर में आके उन्होंने 10,000 रुपए जो मिले उनको लाडली बहन या जिस भी खाते में मिले उनको, जीविका दीदी के खाते में, वो उन पैसों का ये कमाल रहा कि महिलाओं का तो जिन जिन को मिला उनका, और कईयों का उससे दुगनी महिलाओं का, इस उम्मीद में कि उन सबको उम्मीद बना दी गई थी कि सरकार बनते ही बाकी सबके खातों में भी इतने ही पैसे जाएंगे। तो 2 करोड़ के करीब बताते हैं महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया था। वो भी उस किसी एक योजना, जिसको कि प्रशांत किशोर ने बाद में खुलासा किया था चलते चुनाव में भी, कि वर्ल्ड बैंक से एक सहायता आई थी किसी योजना के लिए, और उस योजना का पैसा इस जीविका दीदी में 10,000 रुपए देने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। तो वो पैसा उनको मिला है। वो भी जब बिहार की जनता ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वो जो विकास की योजना थी उसको तो लागू नहीं हुई, और वो 10,000 रुपए सारी महिलाओं को मिल गए। वो पता नहीं किसी के पास होगी, सबने खा पी के निपटा दिए होंगे वो पैसे। तो जो ये जो सरकार बनी थी, ये नीतीश कुमार को बार बार कहा जा रहा था कि शानदार विदाई देगी, बिहार की जनता शानदार विदाई देगी। तो उसमें शानदार ही समझ लीजिए आप कि, लेकिन उस वक्त भी लोगों को लगा कि अच्छा, मुख्यमंत्री अब तो अपनी सीट अपने बलबूते पे बन गए, ये तो सबसे ज्यादा सीटें लेके आए हैं। लेकिन तभी भी इनकी जो शातिर चालें हैं, ऊपर बैठे हैं जो 2, इन्होंने समझ लिया था कि हमें इसके बाद क्या करना है। अब नीतीश कुमार का आपने पूछा कि बिहार को उसके हाल पे छोड़ दिया है क्या? देखिए, ये तो आप बिहार जाने कि 20 साल में उनका क्या विकास नीतीश कुमार करके आए, और क्या क्या आज है कि आज भी 10,000 रुपए पे बिक रहा है। आज भी बिहार से उसी तरीके से मजदूर सस्ता मजदूरी लेके इस देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में मिल जाएंगे आपको बिहार के लोग, जो कि मजदूरी करते हैं और बेचारे इतनी जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, और लोग बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे देश की हालत है। तो उसको नीतीश कुमार ने 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उस हालत में वो सुधार नहीं ला पाए। कायदे में तो औद्योगिक विकास होना चाहिए था। एक उसकी बात होती थी, मोदी जी कहते थे, बोलो कितना दे दूं, 1.5 लाख करोड़ दे दूं, बोलो 1.25 लाख करोड़ दे दूं, बोलो इतना दे दूं, उतना दे दूं, बोली लगा के वो कहते थे मैं इतना पैकेज दे देता हूं। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार नहीं दिलवा पाए। आज भी मतलब जो पलायन के लिए वही जारी है, पलायन जारी है। शिक्षा के लिए बता दीजिए, वहां उसी तरीके से खाली ईंटें वगैरह या कहीं नींव खुदी हुई है, तो इस तरीके से वहां की यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो अधूरी बुनियाद भरी गई और उसके बाद कभी वो शुरू नहीं हुए। क्राइम का ग्राफ उसी तरीके से है। मतलब कौन से उस पे ग्राफ पे नीतीश कुमार कर पाए? हाँ, ये जरूर है, बताया जाता है कि लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में जरूर वहां पे अच्छा काम हुआ बिहार में। लेकिन ये जो नीतीश कुमार ने बिहार को तो अपने हाल पे छोड़ दिया होगा या नहीं छोड़ा होगा, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं बिहार जाके ना देख लूं तो मैं जब तक नहीं बता सकती कि अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया या नहीं। लेकिन बिहार के मुसलमानों को जरूर उनके हाल पे छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही ये सांप्रदायिक पार्टी भाजपा के साथ सरकार बना के रखी, लेकिन मुसलमानों के प्रति उस तरह का जो व्यवहार रहा जो सारे देश में है, लिंचिंग का, गौमांस की लिंचिंग हो गई या बुलडोजर चल गए, वो चीजें वहां अभी तक नहीं हुई थी। बिहार में और राज्यों के मुकाबले, भाजपा शासित जो और राज्य हैं, समझो जैसे आपका यूपी वगैरह, उनके मुकाबले में मुसलमान फिर भी वहां सुरक्षित था। लेकिन अब जो है, अब नीतीश कुमार वहां से आ गए हैं। अब क्योंकि वो दोनों पद रख नहीं सकते, या तो राज्यसभा के सदस्य रहे या मुख्यमंत्री बने रहे,
तो वो अब राज्यसभा में रहेंगे, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देंगे। अब बीजेपी का कोई कट्टरपंथ, हो सकता है गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा मानना है नहीं, क्योंकि जो इनका आदत है, मोदी जी की जिस तरीके की आदत है, तो दो लोग तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी बनेगा, मैं कहती हूँ वो बनेगा जो सबसे ज्यादा हेमंत बिश्व शर्मा का भी से भी 50 कदम आगे चलता होगा बकवास करने में। तो ऐसा आदमी बनेगा तो वहां पे अब जो लिंचिंग की घटनाएं, जो मुसलमान बचे हुए थे अभी वहां के घटना, यूपी बिहार के, कोई बुलडोजर, जो बुलडोजर तो सबसे पहले अब वहां चलना, और शुरू भी हुआ था शायद अगले ही दिन, जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी उससे अगले दिन वहां एक बाजार में चला था बुलडोजर। अब वहां पे कौन से अतिक्रमण हटाए गए थे ये दर्शकों को पता होगा। तो अब जो है नीति बिहार का तो जो है वो ही रहने वाला है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई खास सुधार आएगा। लेकिन जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनका जीवन निश्चय ही अभी दूभर हो जाएगा, जैसे कि और जगह हो रखा है। तो उनके लिए, उनको जो है उनके साथ शायद, और ये बताया जाता है कि इस बार भी मुस्लिम लोगों ने वोट दिया था अपनी जदयू को, लेकिन अब उनका कौन खेवनहार होगा, कौन रक्षक होगा वहां पे कह नहीं सकते। हो सकता है ओवैसी नए मसीहा के रूप में उभर के आए या उभारे जाएं, मतलब कि भाई जदयू और सॉरी आरजेडी और कांग्रेस नए मसीहा नहीं है भाई, नए मसीहा ओवैसी साहब है। तो बीजेपी के तो ये सब लाडले हैं ओवैसी वैसे भी, तो ये हो सकता है। तो अभी आगे बिहार तो मतलब ये समझ लीजिए बिहार के लिए अब नीतीश कुमार का जो सुरक्षित छाया थी वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर, वो तो अब खत्म हो चुकी है हमेशा के लिए। और नीतीश कुमार की मानसिक जो बीमारी है, ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि दवाई से ठीक हो जाएगा। ये तो अब जो उनके भाग्य में होगा वो उस तरीके से प्रोग्रेस करेगी डिजीज। लेकिन हम चाहते हैं तो राज्यसभा में आए हैं तो आके कुछ अपना जो उनकी कुछ भाषण है, कुछ उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उससे कुछ देश को कुछ लाभान्वित करें, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार उपसभापति बनाए जाएंगे राज्यसभा के, लेकिन मोदी जी ने तो उनके दिल्ली राज्यसभा में पांव रखने से पहले ही नए उपसभापति नियुक्त कर दिए हैं। तो मोदी जी ने बता दिया है कि रास्ता कोई नहीं है, वही है जहां मैं है, तो कहीं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, खाली एक कुर्सी पे बैठे रहना राज्यसभा की, उसके अलावा कुछ नहीं। अब पता नहीं बोलने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वी नेवर नो। लेकिन हम फिर भी कामना करते हैं कि नीतीश कुमार को शायद अब सद्बुद्धि आए, या उनको जो हैंडल कर रहे हैं लोग उनको सद्बुद्धि आए कि इस नेता के जो इनका कद था और जो इनका राजनीतिक चिंतन था उसके अनुरूप उनसे व्यवहार करवाया जाए, ना कि भाजपा के फेर में उन्हें डाल दिया जाए कि जो भाजपा डिक्टेट कर रही है वो ही नीतीश कुमार करे। अगर नीतीश कुमार अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति लड़ाई यहां भी लड़ेंगे तो शायद वही उनके लिए मुफीद होगा। जी चलिए अब देखते हैं दर्शक क्या अपनी राय हमें बताते हैं। फिलहाल आपने पूरा उनका बताया हिसाब क्या क्या होना चाहिए और ऐसे राजनीतिक नेता की कैसी विदाई होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी थी। विदाई बड़ी खतरनाक हो रही है, इस पर सब सवाल कर रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं जितने सामाजिक आंदोलन के नेता रहे उनके बड़े बुरे ही हश्र हो गए। क्या लालू प्रसाद यादव रहे, क्या मुलायम सिंह यादव रहे, सब पर बड़े आरोप लगे। बीपी सिंह को तो लोग आज भी याद भी नहीं करते। देवेगौड़ा आपके सामने बैठे हैं सदन में, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पता नहीं इनका क्या यही असर होना था या इन्होंने कुछ गलत किया है उसको अब प्रायश्चित कर रहे हैं। कुछ तो है इसके पीछे, कोई चीज तो जरूर है। तो फिलहाल आपसे यही विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।